अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8D। ये है जी मैथमेटिक्स बुक 3D 7th एडिशन जो न्यू एडिशन आया है उसी एक्सरसाइज है ये, और इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इससे जो पिछले क्वेश्चन है पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास है कि इन ट्राइंगल PQ इज इक्वल टू 7.8 सेंटीमीटर्स एंड यहाँ पे मेरे पास है QR इज इक्वल्स टू 9.1 सेंटीमीटर्स एंड PR इज इक्वल्स टू 4.9 सेंटीमीटर। फाइंड द साइज ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। साइड्स गिवन है, इनको यूज़ करके हमने क्या फाइंड आउट करना है, लार्जेस्ट एंगल को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको ये ट्राइंगल यहाँ पे बना के भी दिखा देती हूँ। ये ट्राइंगल हमारे पास इस तरह है कि P यहाँ पे होगा और यहाँ पे Q और ऐसे R, ठीक है, PQR। तो यहाँ पे साइड्स को लिख लेते हैं। तो PQ मेरे पास किसके इक्वल है, 7.8 सेंटीमीटर्स, और फिर मेरे पास QR जो है ये इक्वल है 9.1 सेंटीमीटर्स, और जो PR है वो गिवन है 4.9 सेंटीमीटर्स, ठीक है। इस तरह ये गिवन है हमारे पास एक ट्राइंगल। तो ये कह रहे फाइंड द साइज ऑफ लार्जेस्ट एंगल। तो हमारे पास क्या होता है कि जो लार्जेस्ट साइड होती है ना, उसके जो ऑपोजिट एंगल होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, लार्जेस्ट एंगल। यानी कि लार्जेस्ट इसमें से आप देखें आप साइड कौन सी है, एक 7.8, 4.9 और 9.1, ये सबसे लार्जेस्ट साइड है ना। तो इसके जो ऑपोजिट एंगल है ये सबसे लार्जेस्ट, यानी कि सबसे बड़ी साइड के ऑपोजिट जो एंगल होता है वो सबसे बड़ा एंगल होता है, ठीक है। ट्रायंगल में ये रूल होता है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ना, उसके जो ऑपोजिट एंगल होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है। तो यहीं से फिर मैं लिख लेती हूँ, उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि ये मैं स्टेटमेंट पे भी लिख देती हूँ, द लॉन्गेस्ट एंगल, बल्कि हमें एंगल फाइंड आउट करना है। द लॉन्गेस्ट एंगल इज द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। जो लॉन्गेस्ट साइड की ऑपोजिट एंगल होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट एंगल होता है, ठीक है, या लार्जेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी लार्जेस्ट आना था। तो सबसे जो हमारे पास लार्जेस्ट एंगल होता है वो क्या होता है, ऑपोजिट होता है लॉन्गेस्ट साइड के। तो अब यहाँ पे फिर कौन सा, फिर वो हमारे पास एंगल कौन सा, दैट इज एंगल P, ठीक है। जो एंगल P है वो क्या है हमारे पास यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट एंगल है क्योंकि वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड के ऑपोजिट है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फिर इसको कि हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हमने फाइंड क्या करना है, एंगल P को फाइंड आउट करना है। तो फिर हम ये वाला कोसाइन रूल के जो फार्मूलाज हैं एंगल को फाइंड आउट करने वाले ये यूज़ कर लेंगे। तो इसमें हम करते क्या है कि जो हमने एंगल फाइंड आउट करना होता है ना, उसके अलावा जो बाकी दो साइड्स होती हैं उनकी स्क्वायर लेते हैं और उनको आपस में ऐड करते हैं और माइनस कर देते हैं। जो हमने एंगल फाइंड आउट करना होता है उसके ऑपोजिट जो साइड होती है, ठीक है, उसको माइनस कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 टाइम्स जो हमारे पास बाकी जो दो साइड्स होती हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 को। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ यूजिंग कोसाइन रूल। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा cos P इज इक्वल्स टू जो मेरे पास है साइड P के अलावा कौन सी और दो मेरे पास हैं, ये P है ना तो इसके ऑपोजिट स्मॉल p हो जाएगा मेरे पास, ये R है तो इसके ऑपोजिट जो है मेरे पास आ जाएगी एंगल R के ऑपोजिट साइड स्मॉल r, ये वाली आ जाएगी Q के ऑपोजिट Q, ठीक है। तो अब ये तो हमने फाइंड आउट जो है वो करना है एंगल, ठीक है। तो इसकी जो ऑपोजिट साइड है इसको भी आप रहने दें। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे कि Q² प्लस R²। तो Q² प्लस R², और जो एंगल फाइंड आउट करना होता है उसकी जो ऑपोजिट साइड होती है उसको माइनस करते हैं, उसके स्क्वायर को बीच में से माइनस कर देते हैं, यानी कि P² डिवाइडेड बाय 2 इंटू जो हमारे पास बाकी साइड्स होती हैं उनको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर में। तो अब इनकी वैल्यूज़ जो है उनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो cos P इज इक्वल्स टू मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q किसके इक्वल है 4.9 के और R 7.8 के। तो 4.9 का स्क्वायर प्लस 7.8 का स्क्वायर माइनस P किसके इक्वल है 9.1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू Q जो है वो मेरे पास 4.9 है और जो R है वो क्या है मेरे पास 7.8 है। तो आप क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट शीट ले लेते हैं, उस पर मैं आपको आगे के करवा लेती हूँ। तो
यहाँ पे मेरे पास 4.9 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे कैलकुलेटर ले लेते हैं और इस पे 4.9 का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 4.9 स्क्वायर मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 24.01। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 24.01 प्लस 7.8 का स्क्वायर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 7.8 का स्क्वायर मेरे पास आ रहा है 60.84 प्लस 60.84 माइनस 9.1 का भी स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 9.1 का जो स्क्वायर है वो मेरे पास आ रहा है 82.81। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस 82.81 डिवाइडेड बाय, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, 2 इंटू 4.9 इंटू 7.8। तो इसका आंसर जो है वो मेरे पास आ रहा है 76.44। तो मैं लिख लेती हूँ डिवाइडेड बाय 76.44। इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मैं इनको कर लेती हूँ कि 24.01 प्लस 60.84। तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 84.85। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 84.85 माइनस 82.81 डिवाइडेड बाय 76.44। और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास cos p। ठीक है, तो इसको साथ साथ लिखते रहें। तो इनको माइनस कर लेते हैं। तो 84.85 माइनस 82.81। तो इसका जो आंसर है वो मेरे पास आ रहा है 2.04। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2.04 डिवाइडेड बाय 76.44। और यहाँ पे है cos p हमारे पास। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 2.04 को डिवाइड कर लेते हैं 76.44 से। तो यहाँ पे जो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.02668। तो मैं इसे लिख लूँगी 0.0267। ठीक है, क्योंकि मैंने पॉइंट के बाद में इसके 4 डिजिट्स लिख लूँगी। ठीक है, या इसको इस तरह लिख लेते हैं 0.02668 के बाद 7 है ना, तो इसको 9 कर लेते हैं ताकि ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आ जाए। तो 0.02669 डिवाइड, तो ये हो गया मेरे पास, डिवाइड करके ये आया हमारे पास। तो cos p, तो p क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हमने p को फाइंड आउट करना है तो ये cos रहा के क्या हो जाएगा cos इनवर्स। तो cos इनवर्स 0.02669। तो यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं cos इनवर्स। तो शिफ्ट और cos क्या हो जाता है cos इनवर्स, और इधर वैल्यू लिख लेते हैं 0.02669। तो यहाँ पे मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 88.47। तो मैं इसे लिख लूँगी 88.4 के बाद 7 है तो ये 5 हो जाएगा। तो 88.5 डिग्री। तो P इज़ इक्वल्स टू 88.5 डिग्री। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यानी कि मैंने इसे राउंड ऑफ किया है 1 डेसिमल पॉइंट तक। ठीक है, ये हो गया। और अब हमारे पास जो लार्जेस्ट एंगल है वो आ गया, और वो क्या हमारे पास 88.5 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि द लार्जेस्ट एंगल इज़ 88.5 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 8D का क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच में कुकिंग के, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोज़ हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।